बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी को मजीद बेहतर बनाने के लिए और आपकी इस तैयारी को एक डायरेक्शन देने के लिए अगेन हम हाजिर हैं बच्चों एक गेस्ट पेपर के साथ। एंड यस, आपने जैसे थंबनेल में यकीनन देख लिया होगा, दिस इज द क्लास 10th मैथ्स गेस्ट पेपर। तो बच्चों, तैयारी यकीनन आपने क्लास 9 में भी हमारे गेस्ट पेपर से की और आपको आइडिया हो गया होगा कि गेस्ट पेपर से आपकी कितनी हेल्प हो जाती है और किस हद तक आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने इसको किस तरीके से तैयार करना है। तो सिमिलरली बच्चों, रिड्यूस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ये गेस्ट पेपर हमने बहुत मेहनत के बाद बच्चों डिजाइन किया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो चीजें पिछले साल एग्जाम का हिस्सा बनी है, यानी कि 2024 के पेपर्स में, तो उनको भी हमने यहाँ आपके लिए शामिल कर दिया है ताकि ये मजीद आसान हो जाए कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चीज को हम स्किप कर सकते हैं। बट अगेन बच्चों, गैस पेपर जो है ये एक गैस होता है, एक आइडिया होता है, एक अंदाजा होता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इट्स नॉट द पेपर। ठीक है, मैं ना पेपर बनाने वाला हूं बच्चों, ना मैं पेपर सेट करने वाला हूं। हाँ, मैं एक आइडिया जरूर दे देता हूँ ताकि वो बच्चे जो पूरा साल बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सके किसी भी वजह से, किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से, तो वो एटलीस्ट इस गैस पेपर को तैयार करके अपने अच्छे जो नंबर हैं वो महफूज कर लें और एक अच्छा जो है स्कोर वो कर सकें तमाम पेपर्स के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 10 के मैथ्स के गैस पेपर के हवाले से। सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे, सर हमें ये गैस पेपर कहाँ से मिलेगा? तो बच्चों, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल भी है, इंस्टा भी है और सारे और भी जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद हैं। हमारी टीम ने यकीनन ये अब तक वहां शेयर कर दिया होगा। तो जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है, सेव कर लिया है, उसको प्रिंट कर लो, या अगर मोबाइल में रखना चाहते हो तो मोबाइल में सेव कर लो। अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया है तो बच्चों वो सोशल मीडिया हैंडल्स पर जा सकते हैं, इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि आप इसको देखकर तैयारी करते रहें। क्लियर? तो चले भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है चैप्टर नंबर 17, क्योंकि 16 तक आप जो है वो क्लास 9th में पढ़कर आए हैं। तो हमारे पास क्लास 10 शुरू होती है चैप्टर नंबर 17 से, जो कि है सेट्स एंड फंक्शंस। अच्छा जी, सेट एंड फंक्शन के अंदर जो सबसे पहली एक्सरसाइज है बच्चों जो आपने तैयार करनी है वो है एक्सरसाइज 17.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये दो सवाल आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है बच्चों, दैट इज डी मॉर्गन लॉ विद वेन डायग्राम। ये 2024 के यानी कि पिछले साल के पेपर में आ चुका है डी मॉर्गन लॉ। लेकिन बच्चों याद रहे, डी मॉर्गन लॉ तकरीबन हर साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यस, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मैं बहुत सारे बच्चों को यही कहता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गैस पेपर ले लिया, डाउनलोड कर लिया, कहीं से पिक्चर ले ली और सर हो गया हमारा काम। ऐसा नहीं करना बच्चों। देखो, मेरा गैस पेपर जब तक आप बच्चों वीडियो नहीं देखेंगे मेरी कंप्लीट, आपको ये गैस पेपर समझ में नहीं आएगा। बस बहुत सारे बच्चे समझते हैं सर ये जो लिखा हुआ है ये सारा हमने तैयार कर लिया, हमारी तैयारी हो गई। अरे नहीं भाई, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको साथ साथ इस वीडियो के अंदर गाइड कर रहा हूँ। तो काइंडली आपने भी कोशिश करना है कि तमाम आपके जो क्लास फेलोज हैं उन तक ये वीडियो पहुंचानी है ताकि वो गैस पेपर को समझ के तैयार कर सके। सिर्फ गैस पेपर ले लेना मकसद नहीं है बच्चों, इसको किस तरीके से तैयार करना है वो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें ताकि आपको गैस पेपर समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल कमेंट्स में कर रहे होते हैं जिनका जवाब ऑलरेडी वीडियो में गिवन होता है, लेकिन वो वीडियो क्योंकि पूरा नहीं देखते हैं उससे पहले वो सवाल कर लेते हैं। तो काइंडली वॉच द होल वीडियो, आपको इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 17.4 जो है इसके अंदर 3 सवाल आपने तैयार करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 17.5। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आपने इसको कंप्लीटली तैयार करना है एग्जाम के लिए। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें? तो सिंपल बच्चों, आपकी बुक में हर चैप्टर के आखिर में, हर चैप्टर के आखिर में जो एमसीक्यूज गिवन है उनको तैयार कर लो। तकरीबन ज्यादातर एमसीक्यूज वहीं से बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो वहां से अगर आप कर लेंगे तो आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन भी कर दिया है, कितनी ज्यादा आसानी कर दी है मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए कि यहाँ पर ये एमसीक्यूज के पेज नंबर भी मैंने आपके लिए लिख दिए कि आपकी बुक में पेज नंबर
32, 33 और 34 पे जो एमसीक्यूज हैं आप वहां से एमसीक्यूज की तैयारी भी कर सकते हैं। पहला चैप्टर क्लियर हुआ है? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? कमेंट में जरूर बताना। यस सर, वी आर एंजॉयिंग आवर मैथ्स गैस पेपर। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 18, दैट इज वेरिएशंस। इसके अंदर आपने बच्चों एक्सरसाइज 18.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 18.2 पर अगर हम आ जाएं तो ये आपने कंप्लीट तैयार करनी है। साथ ही साथ बच्चों एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी होती हैं। ठीक है, हल शुदा कुछ मिसालें भी होती हैं हर एक्सरसाइज से पहले, आपने उनको भी तैयार करना है, क्योंकि मैथ के पेपर में ऐसा बहुत होता है कि वो आपको सवाल एक्सरसाइज से नहीं देते बल्कि एक्सरसाइज की सॉल्व्ड एग्जाम्पल से दे देते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसकी सॉल्व एक्सरसाइज भी लाजमी एक नजर देख कर जानी है। साथ ही साथ बच्चों देखो, कंप्लीटली रिलाय गैस पेपर पे नहीं करना है, सारा भरोसा गैस पेपर पे नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको ये चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, गैस पेपर इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप सबसे पहले ये गैस पेपर की जो एक्सरसाइजेज हैं पहले इनको तैयार कर लें। बट इफ यू हैव टाइम, अगर एग्जाम में टाइम आपको मिलता है, आप ये गैस पेपर पहले ही तैयार कर लेते हैं, तो जो एक्सरसाइजेज हम स्किप करवा रहे हैं यहाँ पर आपने उनको भी तैयार करना है। भाई जितना गुड़ उतना मीठा। ठीक है, जितनी ज्यादा तैयारी करोगे तो बच्चों खास तौर पे अगर आपने आगे फ्यूचर में इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है या इवन कॉमर्स की तरफ भी जाना है, ठीक है, तो इन तीनों फील्ड्स में मैथ की यही बेसिक्स आपके पूरे जिंदगी काम आने वाली हैं। यस, नोट इट डाउन। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर भी यही चीजें दोबारा पढ़ रहे होंगे, यही डी मॉर्गन पढ़ रहे होंगे, यही वेरिएशन पढ़ रहे होंगे, तो लिहाजा जितना ज्यादा यहाँ से तैयारी करके जाओगे आगे उतना ज्यादा आसानी होने वाली है। तो खास तौर पे जो प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाकर कॉमर्स या ये तीनों सब्जेक्ट्स में कोई सब्जेक्ट या फील्ड चूज करेंगे, मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आगे की तमाम चीजें आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं जी, चैप्टर नंबर 18 के अंदर आपने एक्सरसाइज 18.4 आपने कंप्लीट करनी है। 2024 पिछले साल यहां से एक सवाल भी आपके पेपर में आ चुका है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 18.5 आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, देखो ये जो एक्सरसाइजेज यहाँ लिखी हुई हैं इनकी सॉल्व एग्जाम्पल लाजमी देखनी। ठीक है, आगे आ जाए। एक्सरसाइज 18.6 आपने कंप्लीट करनी है एग्जांपल्स के साथ, और मैंने इसके आगे मजीद लिख दिया है कि ये इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, तो एक्सरसाइज 18.7 भी आपने कंप्लीट करनी है। अच्छा ये देखो बच्चों, परेशान नहीं होना, ये बहुत छोटी एक्सरसाइजेज हैं और ये सारी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आपने सिंपली सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 18.7 सीखना चाहते हैं, just go on YouTube, search there exercise 18.7 by the educational hub, you will find the video। आप उस वीडियो को देख के इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सुकून के साथ तैयार कर सकते हैं। स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अभी तक बच्चों आपके पास बहुत टाइम है, तैयारी नहीं की थी अभी तक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। गैस पेपर उठाओ, तैयारी आज से अभी से शुरू कर दो, इंशाल्लाह टिल एग्जाम आप ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। मेहनत करनी है, ठीक है, जितनी मेहनत करोगे ऑब्वियसली उतनी कामयाबी आपको मिलेगी। एमसीक्यूज के लिए वही चैप्टर का आखिर में पेज नंबर 54, 55, 56 ये 3 पेजेस हैं, वहां से आप एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 19 पे आ जाते हैं बच्चों, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। बहुत अच्छा चैप्टर, मेरा शायद फेवरेट चैप्टर है ये क्लास 10 के अंदर, चैप्टर नंबर 17 के बाद। तो यहाँ पर आपने 19.1 के अंदर 3 सवाल तैयार करने हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। ठीक है, उसके बाद 19.2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि लॉन्ग पेपर में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पेपर में आता है बच्चों। यहाँ से क्रैमर रूल भी आ सकता है, ठीक है, इनवर्स मेथड भी आ सकता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। 2024 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 आपके पेपर में आ चुका है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो पार्ट 3 है बच्चों वो पिछले साल आपके पेपर में आ भी चुका है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एमसीक्यूज के लिए पेज नंबर 80, 81 आपकी बुक का, वहां से तैयार करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, अलग से मैंने नोट कर दिया है, एक नोट दे दिया है कि प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन क्रैमर रूल एंड मैट्रिक इनवर्स मेथड। हमारी बुक में सिर्फ 2 ही सवाल हैं बच्चों क्रैमर रूल के, और 2 ही सवाल हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के, लेकिन आपने मजीद गूगल से सवाल निकालने हैं और इनकी बहुत ज्यादा आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बनते हैं, और क्लास 10 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर इस तरह का सवाल आ जाए
तो बच्चों के लिए एक नेमत होती है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ खड़े हैं जी कौन? थ्योरम। थ्योरम आपका इंतजार कर रहे हैं और थ्योरम से आप यहाँ पर नहीं बच सकेंगे बच्चों। थ्योरम आपको यहाँ तैयार करने ही पड़ेंगे क्योंकि क्लास 10 में ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है, थ्योरम बहुत ज्यादा है। क्लास 9 में तो हमने आपको बचा लिया था थ्योरम से दूसरे ऑल्टरनेट रास्ते बताकर। यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पर आपको कुछ थ्योरम्स याद करने पड़ेंगे। अच्छा जी, साथ ही साथ बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम 2024 का जो मैथ का पेपर है वो आपके लिए सॉल्व करें तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम अपने बहुत ज्यादा जो बिजी शेड्यूल चल रहा है इसमें से आपके लिए टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह और हम 2024 का सॉल्व पेपर आपके लिए बनाएंगे अगेन, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि पेपर में क्या आया था, किस तरीके से आया था और हमने उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे पेपर 2024 में आया था ऑब्वियसली उसी तरह का मिलता जुलता पेपर 2025 में भी आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम 2024 जो मैथ का पेपर आया था उस पर वीडियो बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर नंबर 20 के अंदर आ जाते हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर बच्चों एक्सरसाइज 20.1 जो है इसका सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7, ठीक है, ये आपने तैयार करना है। व्हाट्सएप चैनल बच्चों लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मौजूद है, वहां से आप क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लो। हमारी टीम आपके लिए वहां इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करती रहती है। इंस्टा है, टिकटॉक है और भी जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक जो है पेज है, वहां पर भी आप उसको भी फॉलो कर ले बच्चों। हर जगह कुछ ना कुछ हमारी टीम आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करती रहती है ताकि आपकी हेल्प हो सके। हम कोशिश करेंगे बच्चों पास पेपर भी जो है वो आपके पास शेयर करवा दें ताकि पिछले साल के जो पेपर हैं वो भी आप देख सके और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। बेहतर नहीं, बेहतरीन, ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई कमजोरी ना रहे। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 20.2 जो है ये कंप्लीट करनी है आपने तैयार। पिछले साल क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है। एक्सरसाइज 20.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तैयार करना है। एक्सरसाइज 20.4 में आपने पहला, दूसरा, तीसरा सवाल तैयार करना है। यहाँ पर जो तीसरा सवाल है वो 2023 के पेपर में आ चुका है तो 25 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 20.5 में आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 तैयार करना है। बहुत बच्चों इजी एक्सरसाइज है, मजे की एक्सरसाइज है। सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं। एक्सरसाइज 20.6 कंप्लीट तैयार करनी है। 20.7 में सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 9 तक आपने तैयार करना है, ठीक है। क्लियर है बात? सारे तैयार हो जाए तो फिर जितनी चीजें छोड़ दी हमने उनको भी देख लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा, तैयारी 100% हो जाएगी। एमसीक्यूज जो है बच्चों पेज नंबर 112 पर है, वहां से आप एमसीक्यूज को तैयार करेंगे। चलो भाई, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन, जहां पर हमने आपको दे रखे हैं जी बहुत सारे देसी टोटके। बहुत अच्छे तरीके से आप ये एक्सरसाइज सीख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 21.1 आपने तैयार करनी है बहुत अच्छे से क्योंकि ये 2023 के पेपर में आ चुकी है, ठीक है, एक सवाल इसमें से। लेकिन 2024 में उन्होंने क्या किया कि एक्सरसाइज 21.2 जो है इसमें से एक सवाल दिया। तो ये जो दो एक्सरसाइजेज हैं बच्चों 21.1 और 21. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये तैयार हो जाएं बहुत अच्छे तरीके से तो 21.3 को भी एक नजर देख लेना। मैंने आगे लिख दिया लीस्ट इंपॉर्टेंट कि ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहरहाल आपके सिलेबस का हिस्सा है तो एक नजर लाजमी देखना है। एमसीक्यूज के अंदर बच्चों पेज नंबर 125 जो है वहां से आप जो एमसीक्यूज गिवन है आप उनको तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ते चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो एक्सरसाइज 22.2 आपने कंप्लीट तैयार करनी है। इसका सवाल नंबर 4 2024 के पेपर में आ चुका है। 22.3 जो है ये भी आपने कंप्लीट तैयार करनी है, इसमें कोई सवाल नहीं छोड़ना है। इसमें से एक सवाल 2023 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। 22.4 के अंदर आपने सिर्फ पहला सवाल तैयार कर लेना है, ठीक है। और 22.5 आपने बच्चों कंप्लीट तैयार करनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2023 के अंदर एग्जाम्पल से आपको एक सवाल दिया हुआ है। देखो 2023 के अंदर चैप्टर नंबर 22 से दो सवाल दिए उन्होंने। एक यहाँ पर ये दिया एक्सरसाइज 22.3 में से और एक उन्होंने सवाल दिया 22.5 में से, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में इन्होंने एग्जाम्पल दी थी, पेज नंबर 170 पे आप देख लेंगे। ये सवाल उन्होंने 2023 के पेपर में दिया था। तो अंदाजा हो रहा है कि पेपर में किस तरीके से कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं और किस तरीके से पूछी जा रही हैं। एमसीक्यूज के लिए पेज नंबर 173 बच्चों देखेंगे आप और वहां से एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे। चलिए जी, चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस थ्योरम।
थ्योरम 23.1 बच्चों 2023 में आया था, तो 2025 के लिए आपके पेपर के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23.2 लॉन्ग में 2024 में आ चुका है। अच्छा, याद रहे ये दोनों थ्योरम में से जो भी आएगा पेपर में बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा। ठीक है, शॉर्ट के लिए नहीं है, लॉन्ग के लिए है। तो 2024 में जो आया है 23.2 बच्चों, तैयार तुमने इसको भी करना है। ठीक है, लेकिन पहले इसको तैयार करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये तैयार हो जाए तो एक नजर इसको भी देख लेना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 23.1 जो 2023 के पेपर में आ चुका है। एक्सरसाइज 23 आपने कंप्लीट देख लेनी है, आसान सी एक्सरसाइज है। उसके बाद एमसीक्यूज आपने पेज नंबर 180 और 181 से तैयार कर लेने हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रेशो और प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर हमारे पास है 24 थ्योरम। यहां से अगेन आपके पास है 24.3 पेज नंबर 187 188 पे है। ये आपने तैयार करना है, याद करना है। थ्योरम 24.4 पेज नंबर 189 पे है, वो तैयार करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सर थ्योरम तैयार नहीं होता, सर थ्योरम याद नहीं होता, कोई टोटका दे दें। अरे भाई, थ्योरम को याद करना इजंट अ बिग डील, कोई मुश्किल नहीं है। द सिंपल मेथड इज कि आप थ्योरम को लिखें। ठीक है, जैसे मैं आपको फिजिक्स की डेरिवेशन के बारे में बच्चों 9 क्लास में बताता था कि आपको डेरिवेशन हो गई, थ्योरम हो गया, ये कभी भी याद नहीं होते। ठीक है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप इसको याद कर लें और याद करके पेपर में लिख के आ जाएं। इसके लिए आपको लिखना जरूरी। थ्योरम के अंदर क्या होता है, लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट साइड पे उसका रीजन लिखते हैं, एक कॉलम बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट दो रीजन याद किए, उनको लिखा, फिर दो स्टेटमेंट दो रीजन याद किए, उनको लिखा। इस तरीके से गो ऑन गो ऑन गो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। तो जितनी दफा लिखोगे उतने अच्छे तरीके से थ्योरम याद होगा। लेकिन बच्चों, थ्योरम का जो सवाल है ना, वो जरूर याद करके जाना। पेपर में अक्सर बच्चों के साथ ये होता है, उनको थ्योरम याद होता है, उनको सवाल नहीं याद आ रहा होता कि ये कौन से थ्योरम का सवाल था। अब उनको थ्योरम तो याद है लेकिन सवाल ही भूल गए वो। तो लाजमी सवाल याद करके जाना कि कौन से सवाल का क्या जवाब है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए पेज नंबर 192 193, यहां से आप एमसीक्यूज तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 25 कॉर्ड एंड सर्कल, थ्योरम 25.4 पेज नंबर 202 पे है, शॉर्ट सवालों के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से याद करेंगे। थ्योरम 25.5 पेज नंबर 203 पर है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पेपर में आ सकता है, तो आप इसको शॉर्ट के लिए याद करेंगे। छोटे छोटे थ्योरम है। आगे बढ़, चैप्टर नंबर 26 के अंदर आपने जो है वो थ्योरम 26.3 जो कि पेज नंबर 214 पर है, शॉर्ट के लिए याद करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो मैंने कितनी बच्चों कोशिश की है आपके लिए आसानी करने की कि कौन सा थ्योरम शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा थ्योरम जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एटलीस्ट हमारे लिए दुआ जरूर किया करें बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ये गेस्ट पेपर आप तक पहुंचते हैं। देखो ये कितनी ज्यादा एक तरह से आप देखो कि रिसर्च है बच्चों, हम इसके अंदर आपके लिए पेपर में भी तलाश करते हैं कौन सी चीज किस सन में आई थी, कौन से एयर में आई थी, शॉर्ट में आई थी, लॉन्ग में आई थी। तो इसलिए इससे क्या होता है, आपको आसानी हो जाती है कि कौन सा सवाल किस तरीके से कहाँ पूछा जा सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो आप इसमें से याद करेंगे वो है थ्योरम 26.4, इसका जो केस ए है। ठीक है, पेज नंबर 217 पर है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, 2024 में ये आ चुका है। ठीक है, लेकिन आपने इसको एक दफा दोबारा तैयार करना है, लॉन्ग सवाल का हिस्सा बन सकता है। एमसीक्यूज के लिए पेज नंबर 221, वहां से आप तैयारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 27 कॉर्ड्स एंड आर्क्स, थ्योरम 27.1 224 के ऊपर है, वहां से याद करेंगे। थ्योरम 27.2 पेज नंबर 225 पर है, ये 2024 के शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। लेकिन अगेन क्योंकि सिलेबस हो गया है रिड्यूस, तो बच्चों चीज को छोड़ना नहीं है, यहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आपने पहले ये तैयार करो, फिर ये वाला, फिर ये तैयार करो। जब ये तीन तैयार हो जाए तो एंड में इस वाले को दोबारा देख लो ताकि तैयारी मुकम्मल हो जाए। कोई रिस्क नहीं लेना हमने, कोई चीज छोड़नी नहीं है। अच्छा जी, थ्योरम 27.3 जो है ये अगेन आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कि है पेज नंबर 226 के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन थ्योरम की एक एग्जांपल है बच्चों, इसको एक नजर लाजमी आपने देखना है। थ्योरम विद एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 227 के ऊपर है, ये इसको आपने लाजमी देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एमसीक्यूज के लिए आपने पेज नंबर 230 और 231 जो है
यहाँ से एमसीक्यूज को तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक सवाल लाजमी आने वाला है। 29.2 में से 2024 में एक सवाल आपके पेपर में आ चुका है। तो 29.2 आई थिंक अब तक अपलोड हो चुकी होगी हमारे चैनल के ऊपर, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज 29.4 भी आपके लिए अपलोड करें तो जरूर कमेंट में बताइएगा, तो इस पे भी हम काम करेंगे और इंशाल्लाह ये भी अपलोड एग्जाम से पहले हो जाएगा। तो 29.4 और 29.2 ये दोनों आपने कंप्लीटली तैयार करना है। एक सवाल यहां से आ जाएगा तो थ्योरम से जान छूट सकती है, तो लिहाजा इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देन चैप्टर नंबर 30, इसको भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें बच्चों, तो ये भी आपको एक थ्योरम से बचा लेगा और आप ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 30.3 जो है, इसके अंदर आपने सवाल नंबर 6 और 7 तैयार करना है और 2024 के पेपर में एक सवाल यहाँ से आ चुका है। और एक्सरसाइज 30.4 आपने कंप्लीट तैयार करनी है, 2023 के पेपर में आ चुका है। ठीक है, 2023 के पेपर में ये आ चुका है यहाँ से। और एक्सरसाइज 30.5 जो है ये भी आपने कंप्लीट तैयार करनी है। इसमें से जो एक्सरसाइज मिसिंग है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे और बहुत जल्द हमारी टीम आप तक वो एक्सरसाइज पहुंचा देगी। एमसीक्यूज जो है वो पेज नंबर 292 और 293 पर है, यहाँ से आप इसको तैयार करेंगे। सो दैट इज ऑल बच्चों फ्रॉम माय साइड के क्लास 10 जो है इसका मैथ का गेस्ट पेपर आप तक पहुंचा और उम्मीद करते हैं बच्चों इससे आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, आपको एक डायरेक्शन मिल गई होगी कि किस तरीके से आपने अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो अगेन बच्चों, बहुत मेहनत के बाद ये सारी चीजें आप तक पहुंचती हैं, तो हमें अपनी दुआओं में आपने लाजमी याद रखना है। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम, कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप आगे बढ़ें और अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके अच्छी फील्ड्स तक पहुंच सकें। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेस्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू, अल्लाह हाफिज।